हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भाई प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। वेरी गुड इवनिंग जी सीमा जी, ऑल क्लियर है? ऑडियो और वीडियो एक बार से बताएंगे। तो आज हमने जो टॉपिक करना है वो करना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी भाई, इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है मेंशन। तो हम अपने इंटरेस्ट पढ़ के नहीं जाना ना, सिंपल ना कंपाउंड। कंपाउंड तो खैर हमने किया ही नहीं अभी, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने करके नहीं जाना, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग जी ज्योतिका जी, ठीक है। बाकी सभी आप सिलेबस में है तो रहने देना, इंटरेस्ट हमने पढ़ा है, पढ़ना मत आप। प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक है नेक्स्ट आपका। तीन चार टॉपिक और बचे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है, हाइट एंड डिस्टेंस बचा है आपका, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी है, ये अगले 2-3 दिन में हो जाएगा आपका, इस वीक मान के चलो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट वीक और लीनियर इक्वेशंस है आपकी। तीन चार टॉपिक आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जिसे कहा जाता है प्रायिकता, ठीक है ना। प्रायिकता या पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? पॉसिबिलिटी। तो किसी भी चीज की प्राथमिकता या प्रायिकता कितनी है, ठीक है ना। मान लो मैंने आपको कह दिया, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से जरा समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया कि एक थैले में या बैग में 5 बॉल यानी कि गेंद है, ठीक है। एक थैले में या एक बैग में 5 बॉल हैं, जिसमें से 3 लाल हैं, जिसमें 3 लाल और 2 नीली हैं, जिसमें 3 लाल और 2 नीली हैं। तब नीली गेंद उठाने की प्रायिकता क्या होगी? लिखिए, तब नीली गेंद उठाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको अगर साधारण भाषा में समझाना चाहूं। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये आपके पास एक थैला है। क्या है ये? एक थैला है, ठीक है ना। ये आपके पास एक थैला है और कहा गया है कि इसके अंदर कितनी, तो 3 तो है लाल गेंदे। 3 कितनी है? लाल गेंदे। और 3 कितनी है? तो 3 है इसके अंदर नीली गेंदे, ठीक है ना। 2 कितनी है? 2 नीली है। मान लो 2 नीली है और 3 आपके पास लाल है। अब आपकी आंखों पर मान लो पट्टी बांध दी जाए और आपको कहा जाए इस थैले में हाथ डाल लो और कोई भी एक गेंद निकाल लो। अब उस एक गेंद में पूछा गया है कि नीली गेंद उठाने की कितनी प्रायिकता है, ठीक है ना। टोटल 5 गेंदें हैं, जैसे कि आपको इस थैले में दिख रही हैं, जिसमें से 3 लाल हैं तो 3 ये लाल भी दिख रही हैं आपको, और 2 नीली हैं तो 2 नीली भी दिख रही हैं आपको। तो नीली गेंद के कितने परसेंट या कितने चांसेस हैं कि आप उसको उठाओ? तो देखो, सिंपल सी बात है, नीली गेंदें कितनी है टोटल? तो नीली है 2। सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का? नीली है 2 और टोटल कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें हैं 3 और 2 कितनी? 5। कुल गेंदें कितनी है? 3 लाल भी हैं तो टोटल कितनी है? 5। तो अगर 2/5 को मैं काटता हूं तो ये कितना आता है? 0.4। कितना आता है? 0.4। और यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो 0.4, ठीक है ना। तो क्या आंसर है? 0.4। तो 0.4 जो है वो प्रायिकता है कौन सी गेंद उठाने की? नीली गेंद उठाने की, ठीक है ना। नीली गेंद उठाने की। अगर ये कहता कि लाल गेंद उठाने की कितनी प्रायिकता है, मान लो इसमें नीली गेंद ना पूछ के लाल गेंद पूछ लेता, कि आपसे पूछता कि लाल गेंद उठाने की कितनी प्रायिकता है, तो लाल गेंदे कितनी है? 3। कुल गेंदे कितनी है? 5। तो आंसर आ जाता 0.6। कितना आंसर आ जाता? 0.6, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे सर कैसे आया? तो यार 2/5 को आप लिख लो, 2 को अंदर 5 को बाहर, ठीक है। तो पहले तो क्या करोगे आप? पॉइंट लगाओगे। पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ जाएगा और 5 चौके 20। तो कितना हो गया? 0.4। तो 0.4 लिख दो। ऐसी ही सेम कंडीशन, अगर आप 3 को भाग करते हो 5 से, पॉइंट लगाओगे 0, तो 0.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा? 0.6। तो 0.6। तो ये आ गया आपका क्या आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पहला ही क्वेश्चन समझ आएगा। और याद रखना, आप एक मान के चलना कि प्रोबेबिलिटी का हर सीरीज में एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, एक क्वेश्चन आने के।
और अगले 2 दिन हम और करेंगे प्रोबेबिलिटी, और कोशिश करेंगे कि अगले 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे में इसको टॉपिक को खत्म कर दें, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या कर दें, कंप्लीट कर दें इसको टॉपिक को, तो यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन है 6, और ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, क्यूब्स यानी कि पासे वाला, 6 भुजा वाले पासे को या डाइस को फेंका जाता है। भाई पासा क्या होता है, लूडो में खेलते हैं ना, या सांप सीढ़ी में खेलते हैं आप, स्नेक एंड लैडर वाले गेम में, या लूडो में आप लोग खेलते हो, जिसमें 1 से लेके 6 अंक तक अंक अंकित होते हैं, जिसमें 6 फेस होते हैं आपके, ठीक है। लूडो और सांप सीढ़ी जिससे आप खेलते हो, स्नेक एंड लैडर, तो उसमें वो पासा होता है जिससे आप अपनी चाल चलते हो। तो 6 भुजा वाले पासे को फेंका जाता है, तब एक सम संख्या तब एक सम संख्या आने आने अथवा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अथवा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तथा विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। चलो, तो देखो जो पासा होता है ना, उसके 6 फेस होते हैं, कहां से कहां तक, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये सभी को पता है, आपने सभी ने बचपन में, और हो सकता है बड़े होकर भी सांप सीढ़ी खेल ली हो। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई इसमें, तो आपको पता है सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4 और 6, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है आपकी, 1, 3 और 5। तो सबसे पहले सम संख्या कितनी है, 3 है, 2, 4 और 6। भाई सम संख्या कितनी है, 3 है, और कुल कितनी है संख्याएं, 1 से लेके 6 तक 6 है, ठीक है ना, 6। तो कितनी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भाई, तो 3/6 कट जाएगा। अब ऑप्शन में या तो 1/2 होगा और या फिर 0.5 होगा। तो दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन हो वो आप टिक कर देना, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग जी हिमांशी जी। तो दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन होगा आप टिक कर देना, ठीक है। और सेम ही चीज विषम संख्या के साथ भी है। तो विषम संख्या कितनी है, 1, 3 और 5। तो 3 है, और टोटल कितने हैं उसमें, 6, क्योंकि 3 ही विषम है और 3 ही सम भी है। तो यहां भी आंसर सेम ही होगा, 1/2 या फिर 0.5 आंसर, ठीक है ना। 1/2 या फिर 0.5 होने वाला है इसका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब जरा थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो अभी बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। क्योंकि एक बार टॉपिक खत्म होते जाएंगे तो फिर चलते ही पड़ेंगे हम आगे। और वैसे भी ज्यादा सिलेबस आपका बचा नहीं है, मैथ्स का भी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं 15 दिनों में अगले। 30 लड़कों की एक कक्षा में से एक अध्यापक यादृच, यादृच का मतलब क्या होता है, रैंडम, रैंडम, ठीक है ना। यादृच एक ठीक है ना, विद्यार्थी का चुनाव करता है, एक विद्यार्थी का चुनाव करता है, एक विद्यार्थी का चुनाव करता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लड़का हो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लड़का हो, ठीक है ना भाई। 30 लड़कों की एक क्लास है, उसमें से कोई भी टीचर रैंडमली किसी स्टूडेंट को उठा लेता है कि हाँ भाई तुम आज से मॉनिटर हो, ठीक है, या तुम ये सामान लेके आओगे कल से।
तो क्या प्रायिकता है कि वो लड़का हो, वो व्यक्ति लड़का हो? तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 0, 1, 1/2 या फिर 1/30। बताओ क्या आंसर होगा इन चारों में से? 0 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, या 1/30 होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, आंसर आया सीमा जी का 1/30। मुझे पूरी उम्मीद थी 1/30 आप लेके आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आंसर नहीं है। देखो, क्लास में कितने लड़के हैं? टोटल 30 लड़के हैं। अब वो 30 लड़कों में से एक लड़का ही हो, एक लड़का ही हो, इसके कितने चांस है भाई? पूरे पूरे चांस हैं। पूरे 30 के 30 चांस है, क्योंकि क्लास में 30 के 30 लड़के ही तो हैं। जब कक्षा में 30 लड़के ही हैं, तो लड़का होने के चांस तो पूरे पूरे हैं। यानी कि 30/30 कितना हो जाएगा? एक। आंसर मतलब पूरे एक, यानी कि पूरे 100% चांस यही है कि वो लड़का होगा। ठीक है ना? पूरे 100%। एक का मतलब क्या होता है? 100%। भाई 100/100 कितना? एक। तो पूरे 100% या एक चांस है कि वो लड़का ही होगा। वो जो एक चुना जाएगा ना, वो रैंडम जो एक चुनेगा, ठीक है ना, किसी एक विद्यार्थी का चुनाव जो करेगा, वो एक लड़का ही होगा। ठीक है ना? लड़की होने के तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लड़की तो है ही नहीं। सारे लड़के ही लड़के हैं क्लास में। तो इसका आंसर ना एक आएगा, ना कि 30। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलो लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 30 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की एक कक्षा में एक अध्यापक रैंडमली एक विद्यार्थी का चुनाव करता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लड़की हो। इस बार कहा गया लड़की हो। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह क्या हो? वह लड़की हो। चलो भाई, अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया कि वह क्या हो? वह लड़की हो। तो जल्दी से आंसर बताओ। हिमांशी जी का, ज्योतिका जी का आंसर आ चुका है 0। भाई बिल्कुल सही आंसर है 0। ठीक है? बिल्कुल सही आंसर है 0। क्योंकि आपको पता है भाई, 30 लड़कों की क्लास है, रैंडमली किसी विद्यार्थी का चुनाव हो रहा। अब जब लड़की है ही नहीं क्लास में, 30 लड़के ही लड़के हैं, लड़की है ही नहीं, तो 0 ही चांस है भाई। 0 ही चांस है। 0, 0/30 कितना होता है? 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है? बिल्कुल सही आंसर है। तो हिमांशी जी का भी राइट आंसर है, ज्योतिका मैडम का भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया है 52 की 52 की ताश की गड्डी से एक पत्ता एक पत्ता यादृच यादृच यानी कि रैंडमली, जैसे हम निकाल देते हैं ना, लो यार एक पत्ता चुनो जरा, जादू करके दिखाता है कोई आपके सामने। तो एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है, ठीक है ना? पूरी गड्डी ली, और उसमें से कहते हैं आप कोई भी पत्ता निकाल लो, आपके सामने पेश करके कहा जाता है ना, अगर आपने कार्ड्स खेले हैं तो एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है। अब बताओ प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता जोकर हो? कि वह पत्ता जोकर हो? बताओ जल्दी से इसका आंसर। वह पत्ता जोकर हो। ऑप्शन है एक, 1/2, 0 और 1/4। ये हैं आपके ऑप्शन, ठीक है ना? ये हैं आपके ऑप्शंस। चलो जल्दी से बताओ आंसर।
अब आपके सारे टॉपिक ऐसे चलेंगे डेली बेसिस पर, बस जो एग्जाम में आने आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे अब, ठीक है। अब सारे आपके वही टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे अगले 15 दिन तक, ठीक है। कोशिश रहेगी 15 दिन में मैं आपको सारी मैथ्स करा दूं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में, अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं कौन कौन से आपके टॉपिक्स बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। 4 या 5 टॉपिक आज मैंने पूरा सिलेबस देखा आपका मैथ्स का, और हमने सिंपल इंटरेस्ट किया पिछले 2-3 दिन, वो नहीं आपने पढ़ना है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में है नहीं ना, पटवारी में भी नहीं है, और वो तो ना ही पटवारी में है ना ही जेबीटी में है। तो चलो आ जाओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। अब उनमें से क्या प्रायिकता होगी कि वो जोकर है? जोकर, देखो 52 पत्तों में जोकर होता ही नहीं, मैं आपको बता दूं। जोकर तो ये होता है कोई पत्ता अगर आपका खो गया तो उस जोकर के ऊपर आप उस पत्ते को लिख के बना लो, तो जीरो प्रायिकता है। 0/52 भी क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या है? 0। तो ऑप्शन 3 आपका, सी आपका राइट आंसर है। तो 0 प्रायिकता है कि वो पत्ता क्या हो? जोकर हो, क्योंकि जोकर होता ही नहीं 52 में। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी से, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से लिखो 5 पत्ता है, 5 पत्तों को यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब रैंडमली निकाला जाता है, ठीक है ना। तो 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी से 5 पत्ते यादृच्छिक या रैंडमली निकाले जाते हैं। प्रायिकता क्या होगी कि पांचों पत्ते जो हैं वो ताश के इक्के हों? बताओ, चलो तो लिखो जरा। प्रायिकता क्या होगी कि वह पांचों पत्ते, लिखो जरा, कि वह कि वह पांचों पत्ते ताश के इक्के हों, कि वह पांचों पत्ते ताश के इक्के हों। क्या प्रायिकता होगी बताओ भाई? ऑप्शन वही है आपके, 1, 1/2, 0 और 1/4, ये 4 आपके ऑप्शन है। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो हिमांशी जी का आंसर आ चुका है 0। बिल्कुल सही आंसर है। एक बात बताओ, ताश की गड्डी में 1 से लेके 13 तक होते हैं पत्ते, और हर एक नंबर के 4-4 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। 1 से लेके 13 तक होते हैं, ठीक है। 11, 12, 13, ठीक है। 1 से लेके 13 तक, और 4-4 पत्ते होते हैं, जैसे कि चिड़ी होती है, पान होता है, ठीक है। और क्या होते हैं? हुकुम होता है, और एक और होता है वो याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है ना। चिड़ी, पान, हुकुम, ऐसे 4 होते हैं, 4-4 तरह के। तो 13 चौके 52 टोटल पत्ते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं? कलर चेंज करते हैं जरा। टोटल पत्ते हैं 52, ठीक है ना। टोटल पत्ते कितने हैं? 2। अब हर तरह के 4 होते हैं, तो जब हर तरह के 4 होते हैं तो 5 तो इक्के होने की कोई प्रायिकता ही नहीं है, 0 प्रायिकता होगी ना। तो 0/52 भी कितना होगा? 0 आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगेन 40, ऑप्शन सी। तो जब 5 इक्के होते ही नहीं, तो 5 इक्के आने की कोई प्रायिकता ही नहीं है। 4 ही आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 5 तो आ ही नहीं सकते। तो 5 आने की तो 0 प्रायिकता है, ठीक है ना। 5 आने की कितनी प्रायिकता है? के 0 प्रायिकता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग देख लेना, शायद छठा या 7वां क्वेश्चन चल रहा होगा। जब एक सिक्के को उछाला जाता है, लिखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो प्रत्येक परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो प्रत्येक परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सिंपल सी बात को समझना है आपने, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात आपने समझनी है।
देखो कोई भी घटना है, ठीक है ना, कोई भी इवेंट है या कोई भी घटना है, तो किसी भी घटना के होने की होने की जो प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी, पी लिख दे रहा मैं शॉर्ट में, या जो ना होने की पॉसिबिलिटी है, ना होने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता है, तो वो कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? अपने आप में एक होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कितनी होती है? एक एक चीज आपने ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये कहा गया है कि कितनी प्रायिकता है, ठीक है, देखो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो सिक्के को उछालने के दो पहलू हैं, एक है हेड और दूसरा है क्या? टेल। ऑप्शन कैसे दिए हुए आपको? ऑप्शन देख लेते हैं जरा एक बार। पहला ऑप्शन दिया गया है 1/3 कोमा 1/3। दूसरा ऑप्शन दिया गया 1/5 कोमा 1/5। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 1/4 कोमा 1/4। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 1/2 कोमा 1/2। ठीक है ना, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ये चीज आपने सबसे पहले तो ध्यान रखनी है। तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है ना, या तो हेड या फिर टेल। सिक्के को जब उछाला जाएगा, टॉस होता है मैच में, तो या तो हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। कितने ऑप्शन है हेड आने के? तो टोटल दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हेड या तो टेल। और दोनों में से एक आने के, एक तो आएगा ही हेड आने के, एक 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 ही तरफ हेड है ना, तो 1/2 और टेल का यही सिस्टम है। टोटल हेड और टेल है दो, और टेल आने के एक तरफ टेल है तो एक चांस है। तो क्या आंसर हो गया? 1/2 कोमा 1/2। हेड भी आने के और टेल भी आने के, ठीक है ना। प्रत्येक परिणाम पूछा हुआ तो दोनों परिणामों का आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो आधे आधे चांस है दोनों के आने के, ठीक है ना, 50-50%। 50% का मतलब ही क्या होता है? 1/2 या 1/2, ठीक है। तो हेड और टेल आने के 50-50% चांस होते हैं। समझ रहे बात को? जब आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं ना, किसी ऑप्शन के चार, तो आपका आंसर आने के कितने परसेंट चांस होते हैं? मान लो आपको आंसर नहीं पता इसका क्या है, तुक्का लगा रहे हैं आप, तो कितने चांस है आपके? ऑप्शन आपके पास चार है, आंसर आपका एक होना चाहिए, तो 1/4, यानी कि 25% चांस होते हैं उस कंडीशन में आपके, ठीक है ना, चारों ऑप्शन में से अगर आपको आंसर नहीं पता। ऐसे ही हेड आएगा या टेल आएगा, जब सिक्का उछाला जा रहा तो जमीन पे गिरने से पहले आपको क्या पता कि हेड आएगा या टेल आएगा? तो कितने परसेंट चांस है? आपके होने के भी 50% है और ना होने के भी 50%। तो 50-50 100%। और 100% का मतलब क्या होता है? एक। तो इसलिए होने की और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? एक। एक का मतलब ही क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। उम्मीद है आपको इतने क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो 1/2 इसका राइट आंसर। और अगर आपको चार ऑप्शन है आपके सामने पेपर में और आप को आंसर नहीं आता, तो उस कंडीशन में एक तरह से आपने पट्टी लगा रखी है आंखों पे और आपको टिक करना है कुछ भी। अब आपको आंसर तो पता नहीं, तो कितने परसेंट चांस है उस क्वेश्चन के सही होने के? 25%। मतलब 75% चांस, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ना हो उसके 75% चांस होते हैं गलत होने के, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी से, चलो भाई दोबारा से, 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी से एक पत्ता यादृच चुना जाता है, चुना चुना जाता है, तब तब चुने गए पत्ते की के बादशाह बादशाह ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता होगी। क्या बताना है आपको? 52 ताश के पत्तों की गड्डी में एक पत्ता आप रैंडमली निकालते हो, तो बादशाह ना होने की क्या गारंटी है भाई? ऑप्शन है आपके, देख लो जरा। 1/13, सेकंड है 1/12, थर्ड है 0, और चौथा है 12/13, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन। आ जाओ जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप भी करो वैसे तो,
एक एक स्टेप के क्वेश्चन है ये। टोटल पत्ते कितने? 52। कितने हैं? 52। 52 में से आप, बादशाह का मतलब होता है 13। 13, ठीक है ना? 13 जो के होता है, के को कहते हैं 13। ठीक है, तो बादशाह होने के तो चांस हैं 4, क्योंकि 4 पत्ते होंगे बादशाह, ठीक है ना? अलग अलग प्रकार के 4 पत्ते बादशाह होंगे। कितने होंगे? 4। मतलब 4 तो होने की संभावना है, ना होने की संभावना है कितनी? 48। कितनी संभावना है ना होने की? 48। बिल्कुल हिमांशी जी का आंसर आ चुका है 12/13। ठीक है ना? तो देखो, होने की संभावना अगर पूछी जाती तब तो 4/52 कर देते, क्योंकि 4 पत्ते हैं टोटल 52 में से। लेकिन ना होने की संभावना कितनी है? 48। क्योंकि 48 पत्ते 4 को छोड़ के और सारे कुछ और ही हैं। 4 पत्ते ही तो केवल बादशाह के हैं। तो 48/52 करोगे तो एक कितना आ जाएगा? 12/13। 4 से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 12/13। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया और आंसर कितना आ गया? 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ओ सॉरी, 13 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है। चलो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। कहा गया एक बर्तन है, एक बर्तन में 20 लाल गेंदे हैं। यदि यदि बर्तन से एक बॉल यदि बर्तन से एक बॉल यादृच यानी कि रैंडमली चुन ली जाती है चुन ली जाती है तब उसके लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तब उसके लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 1/20, 1/10। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर फटाफट। देखो सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए, अब एक क्वेश्चन बताओ आप फटाफट से। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसका आंसर बताओ जल्दी से फटाफट से सभी लोग। ठीक है भाई, मैंने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस सीरीज बनानी है, एक तो मैथ्स की अभी बैठ के, और दूसरा मैंने टॉपिक्स थोड़े से बनाने हैं आपके लीनियर इक्वेशन वाले। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में कोशिश रहेगी आपका पूरा का पूरा खत्म कर दूं। मैंने आपका एक चलो अभी जरा डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लें जल्दी से, इसका आंसर बताओ पहले तो मेरे को। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका पेपर की डेट आ चुकी है, और आपको पता है आज 28 तारीख हो चुकी है, और आपके पास बड़ा ही सीमित सा समय बचा है। 25 तारीख से आपके पेपर हैं, 25 से 7 के बीच में, मतलब 1-2 दिन का ही फर्क है, कुछ खास नहीं। और 3 दिन बचे हैं इस मंथ के, और 24 दिन अगले मंथ के। तो 24 और 3 कितने? 27 दिन बचे हैं आपके पास टोटल। टोटल आपके एग्जाम के लिए 27 डेज आर लेफ्ट जेबीटी वालों। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या रणनीति रहेगी। हिमांशी जी का आंसर आ चुका है 0। भाई और किसी का भी आंसर आया? हम्म, जल्दी से बताओ क्या आंसर आया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहा गया है? चलो, सीमा जी का भी आंसर आ गया 0। तो एक बर्तन में कितनी गेंदें हैं?
20 लाल रंग की गेंदें हैं, 20 लाल रंग की गेंदें हैं। यदि बर्तन में से एक बॉल रैंडमली चुन ली जाती है, तब उसके लाल ना होने की क्या प्रायिकता है? जब लाली 20 की 20 लाली गेंदें हैं, तो लाल ना होने की तो कोई प्रायिकता ही नहीं है भाई। टोटल 20 गेंदें हैं और 20 की 20 लाल हैं, तो लाल ना, अब आप आंखों पे पट्टी बांध लो, कुछ भी बांध लो, जब 20 गेंदें और 20 की 20 लाल ही है वहां पे, तो कोई और ना लाल ना होने की तो कोई प्रायिकता ही नहीं हुई, जीरो हो गया आंसर। क्या हो गया? जीरो, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। जब लाल ही है सारी की सारी 20 की 20, तो लाल ना होने की तो कोई प्रायिकता ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये पहला टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। कल इसमें नेक्स्ट टाइप 2 करेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। अब देख लो, आपके पास देखो 27 दिन बचे हैं। ये मान के चलो लगभग 18 दिन के बाद आपका वो आ जाएगा। तो 18 दिन के बाद मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि 25 को है, 26 को है, 27 को आपका पेपर। तो 27 दिन आपके पास पूरे बचे हैं। कोशिश है मेरी अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपका मैथ्स कंप्लीट कर दूं। ठीक है ना, मैथ्स कंप्लीट कर दूं। अब देखो, वैसे तो मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। इंग्लिश में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, हिंदी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, जीके में आपको सारा पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर में आपको सारा का सारा दे चुका हूँ, ठीक है ना, दोबारा भेज दूंगा अगर कुछ भेजना होगा। स्टैटिक सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपकी हो चुकी है। ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट है, ठीक है ना, सारे के सारे टॉपिक। अच्छा, जीके में मैंने देखा पॉलिटिकल साइंस आपके पास था एक टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये सारा 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैं लगातार पिछले कई दिनों से पीडीएफ सेंड कर रहा हूं आपको। क्या सेंड कर रहा हूं? पॉलिटिकल साइंस की कि डेमोक्रेसी क्या है, और भी जितने भी टॉपिक हैं मैं सबकी पीडीएफ सेंड कर रहा हूं। आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी पीडीएफ भेज दी आपको ग्रुप में। आप सारी पढ़ लीजिएगा वो, ठीक है ना, पूरी की पूरी। अब क्वेश्चन है कि आपका ज्यादातर पोर्शन आएगा कहां से, तो मैं आपको बता दूं, एक तो इंग्लिश आपको ज्यादा आएगी, ठीक है ना, स्टार मार्क करते रहना। वैसे कुछ कह नहीं सकते, मतलब इनका राज्य चयन आयोग वालों का क्या कर देंगे, पर अभी तक जितना भी पैटर्न देखा गया उसमें, अब सोशलॉजी और पब्लिक एड तो आपके पास है नहीं, देखो, ठीक है ना, तो इंग्लिश आपकी ज्यादा होनी चाहिए, हिंदी आप लोगों की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपका सीडीपी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे पेपर में, ठीक है ना। और आपके पास मैथ्स, मैथ्स ये ज्यादा होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, मैथ्स। साथ ही साथ आपके सिलेबस में रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग भी आप लोग पढ़ के जाएं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं है, 12 13 14 15 लेक्चर्स हैं, करवाई भी है अच्छे से टीजीटी वालों के साथ आपको, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की मैं पीडीएफ्स भेज रहा हूँ, जो जो मेंशन है आपके सिलेबस में टॉपिक, उन क्वेश्चंस को 9 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करके जाएं एग्जाम में, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो ये आप तैयार करके जाएंगे, इंग्लिश अच्छे से पढ़ के जाएंगे, हिंदी, मैथ्स। आपके जो टॉपिक्स बचे हैं, अभी क्या बचा है, वो प्रोबेबिलिटी चल रहा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, मैं एक दिन में आपको पढ़ा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके एग्जाम में है, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। फिर है आपकी दूसरा टॉपिक लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है आपका टॉपिक, ये भी मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा पढ़ा। फिर आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक, ये भी मैं आपको 1 से 2 दिन में आपको पढ़ा दूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक, ठीक है। और एक आपका बचता है फिर लास्ट में जाकर स्टेटे स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक बचता है। और एक आपका टॉपिक बचता है ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले लेगा, 3 4 5 दिन ले लेगा। तो बाकी सारे टॉपिक्स में हमें टाइम नहीं लगा, डिस्टेंस ये सब 1 1 दिन टॉपिक है। ज्योमेट्री में हमें हाँ 4 5 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, 2 दिन हमें पढ़ने में, तो कुल मिला के और अभी जो प्रोबेबिलिटी चल रही है वो हमें लग जाएंगे अगले 2 से 3 दिन पढ़ने में, ठीक है ना, 2 से 3 दिन बस। ये टॉपिक्स आपके बचते हैं, मैंने आज पूरा सिलेबस रीड किया आपका मैथ्स का, तो यही टॉपिक्स हैं जो आपके बचते हैं। तो लगा लो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगते हैं, हमें 15 दिन लगते हैं, ठीक है ना। 15 दिन हमारी क्लासेस और चलेंगी, 15 दिन मैथ्स में मान लो करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये मैथ्स, ठीक है ना। और पटवारी का
और जेबीटी कमीशन। पटवारी और जेबीटी कमीशन में आपको बता दूं सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस, आप दोनों पीडीएफ स्टडी करिएगा, सेम सिलेबस है। पटवारी अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, बस जेबीटी में सीडीपी एडिशनल है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एडिशनल है, और पटवारी में ना कंप्यूटर एडिशनल है। क्या है? पटवारी में कंप्यूटर है बस अलग। तो ये दो सब्जेक्ट अलग अलग है। जेबीटी में आपको साइकोलॉजी पढ़नी है जो पटवारी में नहीं पढ़नी, पटवारी में आपको कंप्यूटर पढ़ना है जो कि जेबीटी में नहीं पढ़ना। तो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है पटवारी और जेबीटी के पेपर में, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है, तो साथ ही साथ ये टॉपिक भी आपके होते चलेंगे, ठीक है भाई। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, यही टॉपिक आपके बचे हैं, और यही टॉपिक अगले 10 दिन 15 दिन में हमने कंप्लीट करने हैं। फिर 8-10 दिन तो देखो आपको भी चाहिए रिवीजन के लिए, सारा जितना भी हमने किया है, तो आप रिवीजन पे थोड़ा फोकस रखो। मैं भी कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ आपको डेली बेसिस पर, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस सेंड करूंगा, और बाकी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते रहो जो पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ उनसे, ठीक है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। मैडम पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, पटवारी के सिलेबस की। सेम सिलेबस है जो जेबीटी का है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना पटवारी का, ठीक है।